थर्ड लर्निंग आउटकम यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप ऑफ परमुटेशन से। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है ग्रुप ऑफ परमुटेशन में, तो इसमें यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। वो परमुटेशन जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ए परमुटेशन, यू कैन राइट इट एज ए परमुटेशन ठीक है। अब ये ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्ट रिकॉल द ग्रुप प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स की जगह क्या होंगे, परमुटेशंस होंगे। देयर विल बी परमुटेशन, और परमुटेशन आप जानते हैं क्या है, ये सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जिसमें मैपिंग होती है 1 to 1। तो अब ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, जस्ट रिकॉल द ग्रुप प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको एक एक्रोनिम भी बताया था ग्रुप प्रॉपर्टीज को लेके, और कौन कौन सी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं, बट दिस ग्रुप प्रॉपर्टीज आर विद परमुटेशंस। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी में मैंने एक एक्रोनिम बताए थे आपको, जस्ट रिकॉल ICIA। मैंने आपको ये बताया था ICI, क्योंकि ICICI बैंक से रिलेटेड मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था कि भाई ये ICIA है। तो इस ग्रुप में अगर हम देखेंगे, I स्टैंड्स फॉर इनवर्ड, यू कैन से आइडेंटिटी, and this C stands for closer, and this I stands for inverse, and this A stands for associativity। अगर कोई परमुटेशंस ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, देन दैट परमुटेशन इज कॉल्ड ग्रुप परमुटेशन। क्लियर है? तो आइए मैं इसको ब्रीफ में 1 by 1 एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन। फर्स्ट किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्लोजर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप इज क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर आप कुछ परमुटेशंस के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कंपोजिशन हुआ, या यू कैन कॉल इट एज ए प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी इसी ग्रुप के एलिमेंट्स को बिलोंग करना चाहिए। ग्रुप मतलब उस परमुटेशन के सेट को ही बिलोंग करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए मैंने क्या एज्यूम किया कि भाई F1 एंड F2 टू डिफरेंट परमुटेशंस है। जो मैंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल वैसे ही लिख दिया कि दीज आर द टू डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑर्डर n। इसका मतलब क्या हुआ जी, मेरा जो F1 भी बिलोंग करता है P को, P ऑफ n को, और F2 भी बिलोंग करता है P ऑफ n को, जिसका ऑर्डर या यू कैन से डिग्री क्या है, n है। तो F1 F2 भी किसको बिलोंग करेगा, जो F1 F2 प्रोडक्ट है, और यू कैन कॉल इट एज ए कंपोजिशन। आप F1 F2 भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट इट एज F1 कंपोजिशन F2। यू कैन कॉल इट एज F1 कंपोजिशन F2 और F1 F2। ये भी किसको बिलोंग करेगा, इट विल आल्सो बिलोंग्स टू n। अगर ये इसको बिलोंग करता है, देन वी कैन से क्लोजर, तो वी कैन से इट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। यही तो होता है क्लोजर का। जैसे आपने उसमें देखा था कि मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने बनाई, और मल्टीप्लिकेशन टेबल या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन उस ग्रुप के एलिमेंट के साथ अगर आपने परफॉर्म किया था, तो आपने देखा था कि वही सारे एलिमेंट रिपीट होते हैं जो उस सेट में गिवन होते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इन द सेम वे हम यहाँ पे भी अगर कोई ऑपरेशन किन्हीं दो डिफरेंट परमुटेशंस के साथ परफॉर्म करेंगे, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा अगर वो भी उसी को बिलोंग करता है, देन वी कैन कॉल इट एज इट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। So we can call it as Pn is closed under product of permutations or composition of permutations। क्लियर है? इस तरह से, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि वो भी उसी एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। जनरलाइज डेफिनेशन है, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, यू कैन कंसीडर द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे आपने देखा था कि भाई ABC अगर हमारे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके साथ अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं, तो वो किन्हीं भी परमुटेशंस के साथ आप पहले परफॉर्म कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास लेट F1 F2 एंड F3 आर 3 परमुटेशंस। ये क्या, दीज आर द 3 परमुटेशंस विच बिलोंग्स टू Pn। इसको बिलोंग करते हैं Pn। n इज द, यू कैन कॉल n इज द डिग्री ऑफ द परमुटेशन, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देन अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी अप्लाई करता हूँ विद प्रोडक्ट रूल, तो वी कैन राइट इट एज से F1 डॉट F2 डॉट F3 अगर हम सॉल्व करें, या F1 डॉट F2 डॉट F3 सॉल्व करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इट मीन्स दे सेटिस्फाई द
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हमने देखा, ये आप जानते ही हैं। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो मैंने कंसीडर कर लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, और यू कैन कॉल इट एज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है, जस्ट रिकॉल द प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। मैंने बताया था कि मेरे पास अगर एक ए एलिमेंट है, उसका अगर मैं किसी आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं और वो उसी एलिमेंट को प्रोड्यूस कर दे, इसका मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट जो उस ग्रुप के या उस परमुटेशन सेट में अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं और वो उसी एलिमेंट को जनरेट कर देता है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि सपोज करो मेरे पास एक सेट ऑफ परमुटेशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है F1, F2, F3 एंड F4। क्या है, F1, F3, F3 एंड F4 है। अगर मैं इनमें से किसी के भी साथ एक एलिमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, उससे मैंने किया F1 इंटू आई, से I इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। मैंने आपको बताया था कि I क्या था, एक आइडेंटिटी परमुटेशन था। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, F1। अगर I मेरा एक आइडेंटिटी परमुटेशन है तो F1 मिले। सिमिलरली अगर मैं F2 का प्रोडक्ट करता हूं, से डॉट लगा लो, से F2 डॉट आई, इससे मुझे क्या मिलेगा, F2। देन F3 डॉट आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F3 एंड देन F4 डॉट आई, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, F4। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा I है, I इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, I इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, जैसे हमने ग्रुप में देखा था। जैसे आपने देखा था कि जब हम एडिटिव की बात करते हैं तो वहां पे 0 यूजुअली आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलता है, और जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो 1 हमें एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता था, जो हमने ग्रुप में डिस्कस किया था। यहाँ पे भी आइडेंटिटी परमुटेशन को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, आई से। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे कि सपोज करो मुझे I3 करना है, तो I3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1 2 3 1 2 3। दिस इज एन आइडेंटिटी, कि हर एक एलिमेंट अपने आप का ही क्या है, मिरर इमेज है। और यू कैन कॉल इट एज, अगर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन राइट इट एज A1 A2 A3 अप टू से AN। सिमिलरली A1 A2 A3 से अप टू AN। दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डिग्री n। ऊपर वाला क्या है, ऑफ डिग्री 3। ये आइडेंटिटी है, और इसका ऑर्डर, और ऑर्डर भी क्या बोल सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, और इसका ऑर्डर कितना हो गया n। तो इस तरह से आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ वन। एंड फोर्थ वन क्या था, रिलेटेड टू इनवर्स। तो इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट इज इनवर्स। इनवर्स क्या कहता था कि अगर आप किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वैसे ही मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास, सपोज करो मेरे पास एक से दिस इज P(O)4, ये परम्यूटेशन ऑफ 4 एलिमेंट था। मेरे पास यहाँ पे भी P(O)4 है, से F1 F2 F3 एंड F4। मैं कहता हूं जी, अगर मेरा इनका इनवर्स उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, तो मैं क्या कह दूंगा, F इनवर्स, F इज द इनवर्स ऑफ F। यही तो इसका मतलब होता है। से मैंने लिखा F1 डॉट F1 इनवर्स किसके बराबर होना चाहिए, I के। तो F का इनवर्स क्या हो जाएगा, F। द इनवर्स ऑफ F इज F। इन द सेम वे अगर मैं लिखता हूं F2 डॉट F2 इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I। अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, किसी भी परमुटेशन का मल्टीप्लीकेशन अगर उसके इनवर्स से करते हैं और वो आइडेंटिटी परमुटेशन प्रोड्यूस करता है, देन दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ दैट परमुटेशन। सिमिलरली यू कैन से F3 डॉट F3 का इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, I, एंड F4 डॉट F4 का इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, I। अगर हर एक ग्रुप का एलिमेंट, यहाँ पे ग्रुप की जगह क्या, हर एक परमुटेशन ऑफ द ग्रुप अगर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, देन वी कैन कॉल दैट परमुटेशन या ग्रुप ऑफ परमुटेशन एज ए इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, और यू कैन से परमुटेशन। सो दीज आर द 4 की पॉइंट्स। ये ग्रुप से रिलेटेड है, बस यहाँ पे ग्रुप की जगह टर्म क्या आ गई, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की जगह टर्म क्या आ गई है, परमुटेशन। और परमुटेशन क्या है, एक सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है विच हैज 1 to 1 इमेजेस। क्या है, विच हैज 1 to 1 इमेजेस। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आइए, देयर आर सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट ग्रुप ऑफ परमुटेशंस। आइए देखते हैं वो कौन से की पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट की पॉइंट इज
तो देखिए फर्स्ट की पॉइंट है द ग्रुप ऑफ ऑल फैक्टोरियल एंड परमुटेशंस। ये आप जानती है कि डिस्टिंक्ट परमुटेशन, अगर किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसमें डिस्टिंक्ट परमुटेशंस क्या हो सकते हैं, फैक्टोरियल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विद n एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। आइए देखते हैं सेकंड की पॉइंट। तो सिमेट्रिक ग्रुप देखिए एक टर्म है, कुछ डिफरेंट नहीं है, इसी से रिलेटेड है। सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो हमने परम्यूटेशंस की बात करी है वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और द ग्रुप ऑफ ऑल फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन ऑफ ए सेट विद n एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। इस चीज का ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। ये देखते हैं सेकंड की पॉइंट टू रिमेंबर। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एनी ग्रुप हुज एलिमेंट्स आर परम्यूटेशंस इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप। बिल्कुल अंडरस्टूड ही है। तो दीज आर द टू की पॉइंट्स रिलेटेड टू द ग्रुप प्रॉपर्टी, आई मीन ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे और जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल है उसमें इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। So let us have a knowledge check.